हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पुनीत अग्रवाल आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूँ। समय को बेकार ना करते हुए सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं कि सर आज की क्लास क्या होने वाली है, किस विषय पे होने वाली है। तो आपको बताते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा वो जर्नल होगा। जर्नल क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि आपको अकाउंट्स पढ़ना है, उससे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अकाउंट्स में आप मुझसे क्या पढ़ोगे। तो अकाउंट्स में हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा जर्नल। अब जर्नल क्या होता है, जर्नल एंट्रीज क्या होती है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, ये सारी बातें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं कि हम लोग का सब्जेक्ट क्या है सर। तो हम लोग का बेटा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये तो बेटा हम लोग का सब्जेक्ट हो गया, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आई होप कि आपको हमारी हैंड राइटिंग समझ में आ रही होगी। कोशिश है कि हैंड राइटिंग समझ में आए और मैं बोलता भी जा रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप और अच्छे से समझ पाइए। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी होता क्या है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आप लोग भली बात ही दोनों वर्ड से परिचित हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग का जो इसका टॉपिक है वो है आज के लिए जर्नल। कि सर हम लोग को आज क्या सीखना है, हम लोग को जर्नल सीखना है कि जर्नल क्या होता है, उसमें लेखी कैसे किए जाते हैं, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, और भी कई छोटी छोटी बातें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर कि जर्नल क्या होता है। उससे पहले जो पहली बार लेक्चर देख रहे हैं उनके मन में सवाल आ रहा होगा सर कि ये बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी है क्या। व्हाट इज़ बुक कीपिंग एंड व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। बुक कीपिंग मीन्स अ सिस्टमेटिक वे टू रिकॉर्ड द बुक्स। मतलब जो व्यापार के खाते हैं उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से रखना बुक कीपिंग कहलाता है, राइट। जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होती है वहाँ भी हमारी अकाउंटेंसी की शुरुआत हो जाती है। मतलब बुक कीपिंग जहाँ पे समाप्त होती है वहाँ से हमारी अकाउंटेंसी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। उसमें हम लोग को सबसे पहले क्या करना है सर, हम लोग को सबसे पहले करना है जर्नल। क्योंकि जो अकाउंटिंग की साइकिल है, मतलब साइकिल कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अकाउंटेंसी कैसे चलती है, किस तरीके से अकाउंटिंग रन होती है, इसको आइए जरा पहले समझ लेते हैं। अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो डे बुक में लिखे जाते हैं। डे बुक के बाद वो रिकॉर्ड कहाँ आता है सर, जर्नल में आता है। जर्नल से कहाँ जाता है, लेजर में जाता है। लेजर से ट्रायल बैलेंस में आता है। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनता है उसका, और फाइनल अकाउंट के बाद उसकी रेशियो एनालिसिस की जाती है। इसी को हम लोग रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं सर। भैया अब रिपोर्टिंग करने का टाइम आ गया, इतनी बात है सर। डे बुक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, रेशियो एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, इस तरीके से हमारी पूरी अकाउंटिंग चलती है। सबसे पहले बात करते हैं डे बुक की। डे बुक क्या होता है, डेली रिकॉर्ड। डेली रिकॉर्ड का क्या मतलब है, व्यापार में जो डेली लेन देन हो रहे हैं उसको जिस बुक में आप रिकॉर्ड करते हो उसे डे बुक कहा जाता है। डे बुक के बेसिस पर हम जर्नल तैयार करते हैं, जर्नल के बेसिस पर लेजर तैयार होता है। जर्नल को प्राइमरी बुक के नाम से भी जाना जाता है, अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे। प्राइमरी बुक, उसके बाद सर लेजर आता है जिसको हम सेकेंडरी बुक कहते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ये समराइज्ड फॉर्म होता है। लेजर की समरी हमें ट्रायल बैलेंस मिलती है। फिर फाइनल अकाउंट होता है सर। तो फाइनल अकाउंट में क्या होता है, फाइनल अकाउंट में दो अकाउंट हम लोग को बनाने पड़ते हैं। एक तो बनता है सर ट्रेडिंग एंड पीएल, और एक बन जाता है बैलेंस शीट।
उसके बाद रेशियो एनालिसिस की जाती है। रेशियो एनालिसिस कम से कम 2 साल का डाटा मिलाया जाता है कि अभी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट है, ये सारी बातें रेशियो एनालिसिस में होती हैं। और उसके बाद रिपोर्टिंग की जाती है। हम लोग को सीखना क्या है सर? हम लोग को सीखना है जर्नल कि व्हाट इज जर्नल। ये एक साइकिल है। तो आइए जरा जर्नल की बात करते हैं कि सर जर्नल होता क्या है, जर्नल पे काम कैसे होता है। जैसा कि आपको देख के पता चल रहा है कि डे बुक से रिकॉर्ड जर्नल में आते हैं। डे बुक से रिकॉर्ड कहाँ आते हैं सर? जर्नल में आते हैं। तो बात यहाँ पे क्या आती है कि सर जर्नल होता क्या है। मैं कह दूँ अगर कि जर्नल क्या है, ओरिजिनल सोर्स of information contained in फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। क्या मतलब सर? जर्नल क्या है? तो जर्नल ओरिजिनल सोर्स है। ओरिजिनल सोर्स मतलब जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में लिखी हुई है वो कहाँ से आई सर? तो वो आई है जर्नल से। इसलिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का इंफॉर्मेशन का जो ओरिजिनल सोर्स है वो क्या होता है? तो वो होता है जर्नल। दूसरी बात करते हैं कि अगर जर्नल ओरिजिनल सोर्स है किसका? इंफॉर्मेशन का, तो फिर क्या है? अब एक वर्ड है सर इंफॉर्मेशन, जरा इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि सर ये इंफॉर्मेशन क्या है। तो एक बार जान लीजिए, डाटा व्हेन processed is called information। वो डाटा जो प्रोसेस्ड हो जाता है, मतलब जिस पे काम हो जाता है, जो काम हमें करना है वो काम हो गया, तब वो इंफॉर्मेशन होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि डाटा कब था? डाटा तब तक था जब वो डे बुक में था। डाटा तब तक था जब तक वो कहाँ पे था? डे बुक में था। जैसे ही उस पर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, जैसे ही उस पर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई सर, अब वो इंफॉर्मेशन बन गई है। तो अब वो कहाँ आ गई है? अब वो जर्नल में आ गई है। तो वो इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन? वो इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बने हैं, दैट मींस पीएल और बैलेंस शीट बना हुआ है, फाइनल अकाउंट बना हुआ है, उससे हम क्या कह रहे हैं? जर्नल कह रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट सर आता है कि जर्नल एंट्री क्या है। आइए तो हम लोग जर्नल एंट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि जर्नल एंट्री क्या है। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या है? तो जर्नल एंट्री इज द रिकॉर्ड made in primary book बहुत सारे होते हैं, आगे जर्नल एंट्री आर द रिकॉर्ड्स मेड इन प्राइमरी बुक्स। तो जर्नल एंट्रीज वो रिकॉर्ड्स है जो प्राइमरी बुक में आपने एंटर कर रखा है। एंड यू ऑलरेडी नो दैट प्राइमरी बुक क्या है? वो जर्नल ही है। तो जर्नल में जो रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन किए हैं, जर्नल बुक में आपने जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, उसी को जर्नल एंट्री कहा जाता है, जिसके बेसिस पे लेजर, और लेजर के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनता है। अगर जर्नल ही गलत हो जाए तो फाइनल अकाउंट ही पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा क्या है? जर्नल है। तो जर्नल एंट्री क्या है सर? तो जर्नल एंट्री है रिकॉर्ड्स जो कहाँ पे आपने मेंटेन किए हैं? जो आपने मेंटेन किए हैं प्राइमरी बुक में। ओके, आइए थोड़ा सा इसके और आगे चलते हैं लोग कि सर हमने देखा है कि जर्नल एंट्री होती है तो कुछ डेबिट होता है, कुछ क्रेडिट होता है। सीधी सी बात है, अकाउंटिंग का जो सिस्टम है, जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो कई तरीके से होता है सर। जरा एक बार सिस्टम की बात करते हैं कि अकाउंटिंग होती कैसे। तो अकाउंटिंग करने का जो सिस्टम है, सिस्टम अगर हम कहें अकाउंटिंग का, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है
मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो कई तरीका है। देखिए, एक होता है एक्रूअल बेसिस, ध्यान देना, एक होता है एक्रूअल बेसिस, एक होता है कैश बेसिस, ठीक, एक होता है सिंगल एंट्री बेसिस, डुअल एंट्री। सर अब ये सब क्या है सर कि एक्रूअल बेसिस है, कैश बेसिस है, सिंगल एंट्री बेसिस है, डुअल एंट्री बेसिस है, आखिर ये सब है क्या? तो जरा समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा, वो डिटेल में नहीं समझना लेकिन जान लीजिए कि एक्रूअल बेसिस क्या है, कैश बेसिस क्या है, सिंगल एंट्री बेसिस क्या है, डबल एंट्री बेसिस क्या है। एक्रूअल क्या कहता है सर? एक्रूअल कहता है कि आपको अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसकी रिकॉर्डिंग अभी से कर लो। आपको पता है कि फ्यूचर में थोड़ा सा मुझे लॉस हो जाएगा तो उसकी अकाउंटिंग पहले से कर लो। जबकि कैश कहता है जब तक वो लॉस हो ना तब तक आप उसकी रिकॉर्डिंग मत करो, राइट। सिंगल एंट्री कहता है कि डेबिट कर दिया तो हो गया, क्रेडिट कर दिया तो हो गया, सिर्फ एक एस्पेक्ट को ध्यान रखना है, दूसरे एस्पेक्ट को आपको ध्यान नहीं रखना है। जबकि डबल एंट्री कहता है हर एक एंट्री का, हर एक ट्रांजेक्शन का डुअल इफेक्ट होता है, अगर कुछ घट रहा है तो कुछ बढ़ेगा भी, इसी को डबल एंट्री बेसिस कहते हैं। और हम लोग अकाउंटिंग में यही यूज़ करते हैं सर, डबल एंट्री बेसिस ही यूज़ करते हैं। साथ ही साथ एक्रूअल साथ में चलता है, डबल एंट्री बेसिस एक्रूअल पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो आइए डबल एंट्री बेसिस की हम लोग बात करते हैं कि ये डबल एंट्री क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है क्या, इसकी बात करते हैं जरा कि सर डबल एंट्री सिस्टम क्या है। तो जब बात आती है डबल एंट्री सिस्टम की, तो क्या मतलब आता है कि डबल एंट्री सिस्टम कहने का मतलब क्या है? डबल एंट्री, दोहरा लेखा प्रणाली, हिंदी में कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। डबल एंट्री सिस्टम कहने का मतलब है हर एक लेन देन के दो पहलू होते हैं, हर एक लेन देन के दो पहलू होते हैं। कोई भी लेन देन मान लें हम 200 रुपये मजदूरी दी, विच इज पेड ₹200, विच इज पेड ₹200। कुछ गया क्या गया सर? कुछ बढ़ा कुछ घटा। अब आप कहोगे सर इसमें तो कुछ बढ़ा ही नहीं, हमारी मजदूरी भी चली गई, हमारी पैसा भी चला गया, तो घटा बढ़ा कहाँ से? तो घटा और बढ़ा, घटा क्या? कैश, हमारे पास से कैश कम हो गया सर। सर बढ़ा क्या? एक्सपेंस हमारे बढ़ गए सर, सिंपल। एक तरफ हमारा कैश कम हो रहा था और दूसरी तरफ हमारे एक्सपेंस क्या हो गए? बढ़ गए। तो ये डुअल इफेक्ट हो गया सर, एक चीज घट रही है और दूसरी चीज बढ़ रही है। सिंपल सा फंडा है, हम उसको समझेंगे। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम समझिए कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। तो डबल एंट्री सिस्टम है किसी भी एक ट्रांजेक्शन का दोहरा, है ना, डुअल एस्पेक्ट देखना कि उसका कहाँ पे दो इफेक्ट पड़ रहा है, इसे ही डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इसी पे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बने हैं। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं कि सर कि डबल एंट्री सिस्टम में आखिर जर्नल एंट्रीज होती कैसे है, आखिर जर्नल एंट्री कैसे होती है? तो भैया जर्नल एंट्री होती है अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स पर। गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स हैं क्या? गोल्डन रूल कहता है कि भाई जो भी अकाउंट है उसका 3 नेचर हो सकता है। कौन कौन सा नेचर हो सकता है? या तो सर वो पर्सनल हो सकता है, व्यक्तिगत, या तो फिर नॉमिनल हो सकता है, अवास्तविक, या तो फिर रियल हो सकता है, वास्तविक। अच्छी बात है। व्यक्तिगत, अवास्तविक, वास्तविक। व्यक्तिगत क्या है? ऐसे अकाउंट जो नाम से जुड़े हों, ऐसे अकाउंट जो नाम से जुड़े हों, जैसे राम, श्याम, है ना, सी एंड कंपनी, है ना, HDFC बैंक। तो भैया नाम है, बैंक का एक नाम है HDFC, तो
ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल में क्या आता है सर, सारे खर्चे और सारे फायदे ये इसमें आता है। जैसे हम कह सकते हैं वेजेस, सैलरी, बैंक डेब्ट्स, है ना, इंटरेस्ट। अब सर रियल में क्या आता है, तो रियल में हमारी एसेट्स आती हैं सर। एसेट्स कैसी, जैसे कि मशीन, है ना, लैंड, गुडविल, बिल्डिंग, दीज आर आर एसेट्स। अब मुद्दा आता है कि सर पर्सनल अगर है तो क्या करें, नॉमिनल आ गया तो क्या करें, रियल आ गया तो क्या करें। तो देखिए जी, अगर पर्सनल है तो रूल क्या होता है, रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। सिंपल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जबकि अगर नॉमिनल अकाउंट है, अगर नॉमिनल अकाउंट है तो क्या होगा, डेबिट all expense and losses, credit all income and gains। जबकि रियल है तो क्या होगा, डेबिट what comes in और क्रेडिट what goes out। सिंपल है सर। द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट कर दो, देने वाले को क्रेडिट कर दो। सारे व्यय, एक्सपेंस मतलब होते हैं खर्चा या व्यय, लॉस मतलब नुकसान, सारे व्यय सारे नुकसान को डेबिट कर दीजिए, सारी आय और सारे फायदे आप क्रेडिट कर दीजिए। व्यापार में जो आ रहा है डेबिट कर दीजिए, व्यापार से जो जा रहा है वो आप क्रेडिट कर दीजिए। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये एक्सपेंस और लॉस तो एक ही बात है, तो ये दो बार लिखने की क्या जरूरत भाई, एक्सपेंस है या फिर लॉस है, तो फिर आखिर दोनों को अलग अलग क्यों लिखा। इनकम है और गेन है, तो पहले हिंदी बेसिक बात को समझते हैं सर कि एक्सपेंस का शुद्ध हिंदी क्या है। तो एक्सपेंस का शुद्ध हिंदी होता है व्यय, जबकि लॉस का मतलब होता है हानि। अभी भी बच्चे कहते हैं कि सर व्यय हो गया तो हानि है थोड़ी, तो मैं कहता हूँ अकाउंटिंग में हर एक शब्द का मतलब अलग अलग है, ना ही व्यय हानि है ना हानि व्यय है। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो खर्चा तो करना पड़ेगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो खर्चा तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कह दो वो खर्चा मेरा हानि है तो कैसे चलेगा, क्योंकि उस खर्चे की वजह से हो सकता है आपको लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लें ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो गया दिल्ली में, उसका 500 रुपये का टिकट लगा, 100 रुपये उसने फ्रेट भाड़े का खर्चा किया, 300 रुपये या 3000 की मान लेते उसने शॉपिंग की। ठीक ऐसे ही वो वापस आया, रिटर्न का टिकट, और उसने ये सारा सामान मिला करके जब वापस आया तो उसने 5000 में सेल कर दिया, 5000 में सेल कर दिया। अब कह रहा है कि भैया प्रॉफिट हो या लॉस, तो सिंपल सी बात है भैया, 500 जाने का 500 आने का 1000, 1100 1100, 4300 रुपये से खर्चे हुए, 4300, 5000 में बेच दिया, 700 रुपये प्रॉफिट हो गया। सिंपल है। तो अगर ये उसने ये एक्सपेंस और ये एक्सपेंस किया ही ना होता तो ये 700 रुपये उसको प्रॉफिट हुए ही नहीं होते। दैट मीन्स एक्सपेंस कर रहा है, बिजनेस का एक्सपेंस हो रहा है, इसीलिए उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो अलग अलग बातें हैं, व्यय अलग, हानि अलग। हानि और लाभ तब होगा जब आप सामान को बेचते हैं, ठीक है। उसके पहले आप कहें लॉस हो जा रहा है तो पॉसिबल नहीं है। आइए अब गोल्डन रूल आपने समझ लिया, अब हम लोग दूसरा रूल समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न रूल। व्हाट इज मॉडर्न रूल? आइए मॉडर्न रूल की बात करते हैं सर कि ये मॉडर्न रूल क्या है। पहली बार बहुत से बच्चे सुन रहे होंगे कि ये मॉडर्न रूल हमने पहली बार सुना है सर। गोल्डन रूल तो हर बुक में लिखा है,
लेकिन कुछ अलग होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको मॉडर्न रूल भी बता रहा हूँ। मॉडर्न रूल क्या कहता है? मॉडर्न रूल कहता है कि भाई जितने भी अकाउंट के अंदर आइटम होते हैं, अकाउंट होते हैं, वो कोई भी अकाउंट हो, परचेज हो, सेल हो, डेटर हो, क्रेडिटर हो, वेजेस हो, सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, एनीथिंग, वो सिर्फ 4 ही तरीके के हो सकते हैं सर। 4 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर वो 4 बेसिस कौन कौन से हो सकते हैं? तो कह रहा है कि या तो वो एसेट्स होगा, या तो वो लायबिलिटीज होगी, या तो वो एक्सपेंस होगा, या तो वो इनकम होगी। सिर्फ 4, या तो एसेट या लायबिलिटी या एक्सपेंस या इनकम। अच्छी बात है। अभी हम समझेंगे कि कैसे हम बाइफर्केट करें चारों को। अब रूल क्या कहता है? क्या डेबिट करिए, क्या क्रेडिट करिए। तो एसेट्स अगर बढ़ जा रही है तो डेबिट कर दो, घट जा रही है क्रेडिट कर दो। लायबिलिटी घट जा रही है डेबिट कर दो, बढ़ जा रही है क्रेडिट कर दो। एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट कर दो, घट रहा है क्रेडिट कर दो। एक्सपेंस घट रहा है क्रेडिट कर दो, और ये बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर दो। सिंपल। अब बात आती है सर कि कैसे हम बाइफर्केट करें। हमने पर्सनल को बाइफर्केट कर लिया, हम रियल समझ गए, हम नॉमिनल समझ गए, लेकिन इसमें कैसे पहचाने कि भैया एसेट से लायबिलिटी, एक्सपेंस से इनकम है? तो सिंपल है भाई, मजदूरी दिया, खर्चा हुआ, एक्सपेंस, मजदूरी मिली, इनकम है। सैलरी दी, एक्सपेंस, सैलरी मिली, इनकम। परचेज, सामान खरीदा, पैसा गया, एक्सपेंस। सेल हुआ, इनकम हो गई, है कि नहीं? अब एसेट्स और लायबिलिटी की बात करते हैं। ये दो तो बहुत आसानी से आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं सर एसेट्स और लायबिलिटी की। एसेट्स और लायबिलिटी के लिए आप एक एग्जाम्पल को समझिए। मान लेते हैं एक टीचर है, या मैं ये मान लेते हैं ये एक टीचर है, एक टीचर है, और इसके ये स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। इस टीचर ने इसे 3 महीना पढ़ाया, इसे 2 महीना पढ़ाया, इसे 2 महीना पढ़ाया, इसने अपनी पूरी ट्यूशन फीस दे दी, इसने अपनी पूरी ट्यूशन फीस दे दी, इसने अभी पैसा नहीं दिया, इस लड़के ने अभी पैसा नहीं दिया। अगर इस लड़के ने पैसा नहीं दिया है तो ये लड़का क्या सोचेगा? ये लड़का कहेगा ऐसा करता हूँ, नहीं देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कर सोचेगा। वो सोचेगा मुझे अभी पैसे देने हैं। व्हाट यू विल थिंक? यू विल थिंक आई हैव टू पे, मुझे क्या करना है? अभी 2 महीने के पैसे देने हैं। अब ये सोच रहा है 2 महीने के पैसे देने हैं, टीचर सोच रहा है 2 महीने के पैसे लेने हैं, तो इसको देना है, मतलब ये 2 महीने की सैलरी इसके लिए तो हो गई लायबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं सर दायित्व। जबकि यही 2 महीने की सैलरी इस टीचर के लिए क्या होगी? एसेट्स, संपत्ति, क्योंकि अभी नहीं लेकिन बाद में तो मिलेगा। और इसके लिए क्या है? अभी नहीं लेकिन बाद में तो देना पड़ेगा। तो अभी रही और बाद में देना पड़ेगा, तो वो चीज़ हो जाती है दायित्व। और अभी रही और बाद में मिलेगा, वो हो जाता है एसेट्स। या फिर पहले से ही हमारा हो, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टेशनरी है, ये सब पहले से ही हमारा होता है, तो ये सब भी एसेट्स होती है। और इसको भी समझने की ज़रूरत है। दूसरा हम केस मान लेते हैं कि इसने 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी टीचर को। चेंज करते हैं जरा, 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी टीचर को। अब टीचर सोचेगा या बच्चा सोचेगा 2 महीने की सैलरी मैंने एडवांस में दे दिए, तो 2 महीने तो मुझे सैलरी देने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब 2 महीने के पहले से ही पैसे मैंने दे रखे हैं। टीचर सोचेगा कि 2 महीने का सैलरी मुझे एडजस्ट करना है, तो इस बार यही 2 महीने की एडवांस सैलरी इसके लिए हो जाएगी लायबिलिटी और इसके लिए हो जाएगी एसेट्स। सिंपल सा लॉजिक, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो पैसा जो आपने एडवांस में दे दिया है किसी को, वो पैसा जो आपने एडवांस में किसी को दे दिया है, वो आपके लिए एसेट्स हो जाती है, और आप किसी से एडवांस में ले रहे हैं, वो आपके लिए बन जाएगी लायबिलिटी। अब आइए थोड़ी सी जर्नल प्रैक्टिस करते हैं कि जर्नल एंट्री आपकी बनती कैसे है। इस पर जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। रूल समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया सर, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो जरा पहली एंट्री हम लोग देखते हैं। पहली एंट्री है विच इज पेड
वर्थ ₹500, 500 रुपये वेजेस पे की मजदूरी का भुगतान किया। सबसे पहले रूल लगाते हैं हम लोग, कौन सा? गोल्डन रूल क्या कहता था? गोल्डन रूल कहता था सबसे पहले पता करो, क्या पता करो कि भाई नॉमिनल है कि रियल है कि पर्सनल है। तो भाई वेजेस दिया है, वेजेस एक अकाउंट हो गया हमारा। दूसरा पैसा जा रहा है तो एक अकाउंट हो गया कैश। नेचर वेजेस पैसा दे रहे या ले रहे? गोल्डन में तो नॉमिनल ही हुआ, कैश हमारा होता है तो ये हो गया रियल। रूल लगाते हैं, वेजेस दे रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट हो गया। कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से वेजेस DR हो गया और कैश CR हो गया अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल। जबकि मॉडर्न रूल की बात करते हैं। मॉडर्न रूल क्या कहता है? मॉडर्न रूल हमसे कहता है कि भाई फिर से लिख लो, एक वेजेस इफेक्ट है, एक कैश का इफेक्ट है। अब वेजेस खर्चा है तो भैया एक्सपेंस हो गया। कैश एसेट्स है, सिंपल सा लॉजिक है, एसेट्स है। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट कर दिया, एसेट्स घट रही है तो क्रेडिट कर दिया, सिंपल है। अब ये किस रूल पे है? तो ये हमारा मॉडर्न रूल पे है। कितना आसान है जर्नल एंट्री क्रिएट करना, बहुत ही आसान। और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ, जर्नल एंट्री करना बहुत 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 आसान है। आइए एक और एंट्री हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, फटाफट दूसरी एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री है इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी आपने मजदूरी पे की थी, जबकि यहाँ पे है आप इंटरेस्ट क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। तो आइए जरा इसको पहले गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल पे देखते हैं। सबसे पहले गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कहता है? आप सबसे पहले पता करो कि वो किस टाइप का अकाउंट है। तो इंटरेस्ट कैसा है? नॉमिनल है ना, क्योंकि ये एक तरीके की इनकम है। कैश हमारा होता है इसलिए रियल है। नॉमिनल क्या कहता था? क्रेडिट आर इनकम एंड गेंस, इसलिए क्रेडिट हो गया। और एसेट्स क्या कहती थी? रियल अकाउंट कहता था डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैसा आ रहा है तो डेबिट हो गया। ये तो हो गया सर गोल्डन रूल। मॉडर्न रूल क्या कहता है? आप पता करो उसका नेचर 4 बेसिस पर। तो चारों में से कौन सा बेसिस जरा पता करते हैं। इंटरेस्ट क्या है सर? इंटरेस्ट एक तरीके की हमारी इनकम है इस समय। और कैश क्या होता है? कैश हमारा होता है एसेट्स। तो इनकम बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट हो गई, कैश भी बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो गया। तो सिंपल है, ये हो गया हमारा मॉडर्न रूल। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीका है आपका जनरलाइज करने का। आइए अब ऐसी समरी पूरे चैप्टर को एक बार कवर करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। फटाफट एक पूरी समरी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी समरी में क्या क्या आया। हम लोगों ने शुरू से देखा अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है सर? सबसे पहले होता है डे बुक, डे बुक के बाद बनता है जर्नल, उसके बाद बनता है लेजर, उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है हमारा फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट के बाद बनता है हमारा रेशियो एनालिसिस। ये इतने फंडे हम लोगों ने पढ़े थे। जर्नल में बताया था कि सर प्राइमरी बुक होता है, लेजर सेकेंडरी बुक होता है, ट्रायल समरी होती है, फाइनल अकाउंट जिससे हम लोग क्या पता करते हैं? हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता करते हैं, साथ ही साथ अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं। रेशियो एनालिसिस से 2 साल का कंपेयर किया जाता है कि हमें इस साल कितना ज़्यादा फायदा हुआ या कितना कम फायदा हुआ, ये हम रेशियो एनालिसिस से पता कर सकते हैं। दूसरे कंपनी से भी अपने आप को कंपेयर करते हैं रेशियो एनालिसिस की मदद से। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सर जर्नल क्या होता है? जर्नल क्या होता है? हमने बताया था जर्नल इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जर्नल क्या है? एक ओरिजिनल सोर्स है ना? क्या है ये? एक ओरिजिनल सोर्स है इंफॉर्मेशन का, जो कहाँ से, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है वो डाटा कहाँ से आता है? जर्नल से आता है। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? जर्नल से आती है। उसके बाद बात हुई थी कि सर जर्नल एंट्री क्या होती है? तो जर्नल एंट्री क्या होती है? वो
इंफॉर्मेशन जो जर्नल में लिखी हुई है, या फिर हम क्या वो चीज़ें जो जर्नल में लिखी हुई है उसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं। उसके बाद बात आती थी डेबिट क्रेडिट की। उसको मैंने डुअल एंट्री बेसिस पे समझाया था कि डुअल एंट्री बेसिस क्या होती है। हर एक अकाउंट का, हर एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। उसके बाद हम लोगों ने रूल्स पढ़े। रूल्स में हम लोगों ने हमेशा ध्यान दिया, गोल्डन रूल में हम लोगों ने 3 बातें देखी कि सर एक होता है पर्सनल, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कौन सा था, एक होता था पर्सनल, एक था नॉमिनल और एक था रियल। पर्सनल, नॉमिनल, रियल। पर्सनल क्या कहता था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नो, ये रूल किसका था, रियल का। पर्सनल कहता था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जबकि नॉमिनल कहता था डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रियल कहता था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गो आउट। सिंपल सा लॉजिक था, हमने इसके एग्जाम्पल लिए थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे मॉडर्न रूल पे। मॉडर्न रूल पे हमने देखा था जैसे यहाँ पे पर्सनल, नॉमिनल, रियल के हिसाब से बाइफरकेट कर रहे हैं अकाउंट को, वहाँ पे इन बेसिस पे ना बांट करके हम लोगों ने बांटा कि भाई या तो वो एसेट्स है या लायबिलिटी है या इनकम है या फिर एक्सपेंस है। इन 4 बेसिस पे हम लोग इसको बांटा। आपको पता होना चाहिए एसेट्स बढ़े तो डेबिट, तो सीधी सी बात है, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट कर दो। ठीक इसी तरीके से अगर इनकम बढ़े तो क्रेडिट और एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट। अगर यही चीज घट रही है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही आसान होता है मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल समझना बहुत ही आसान है, छोटा छोटा बच्चा समझ सकता है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की थी और फाइनली हम लोग फॉर्मेट डिस्कस करते हैं कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे ऊपर लिखा जाता है इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक्स में आप बना रहे हैं जर्नल। उसके बाद 5 कॉलम होंगे, एक होगा डेट, उसके बाद आता है पार्टिकुलर्स, इसके बाद आता है एलएफ और अमाउंट्स, डीआर, और ठीक इसी तरीके से इधर अमाउंट्स, सीआर। जैसे मान लेते हैं कि हम एक एंट्री को फिर से एक बार कर ले रहे हैं, जैसे गुड्स परचेज्ड ₹500, 500 रुपये का हमने माल खरीदा। अब 500 रुपये का अगर हमने माल खरीदा है तो देखिए क्या एंट्री होगी। दोनों तरीके से समझते हैं हम लोग, मॉडर्न रूल और गोल्डन रूल हमारा क्या कहता है। तो एक तो हमने सामान परचेज किया है, एक हमारा अकाउंट है परचेज और दूसरी तरफ हमारा अकाउंट है कैश। एक समझ में आ जाए दूसरा समझ में आ जाएगा। कैश हमारे पास से क्या हो रहा है सर, भाई परचेज कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कर रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। सिंपल सा फंडा है, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट हो जाएगा। अब इस एंट्री को यहाँ पोस्ट करते हैं तो कुछ एंट्री इस तरीके से पोस्ट होगी, परचेज अकाउंट BR 2 का तो क्रेडिट हो गया, 2 कैश अकाउंट विथ ₹500 और नरेशन देंगे। नरेशन में डिटेल लिखी जाती है, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब फ्रॉम लगाना है मतलब किससे आपने खरीदा है तो वो आप ले सकते हो, और एक सिंगल लाइन डाल देंगे, दूसरी यहाँ तक जाएगी। ये समझ में आ रहा है सर। अब एक चीज़ ये आ गई कि सर LF क्या होता है, तो ये LF की भी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज LF। तो LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। और ये सर लेजर फोलियो क्या है, तो लेजर फोलियो क्या होता है कि आखिर ये जर्नल एंट्री लेजर में किस नंबर पे है। ठीक है ना, लेजर जब बनाएंगे तो ये जर्नल एंट्री का नंबर आप वहाँ पे पोस्ट कर देंगे, जिससे मान लीजिए राम का या परचेज का लेजर बना रहे हैं और परचेज में आपने 500 चढ़ा रखा है, तो आदमी अगर चेक करना चाहे तो क्रॉस चेक कर सके कि ये 500 रुपये आए कहाँ से हैं, किस चीज़ के 500 रुपये हैं।
तो वो जर्नल पे आसानी से जा करके चेक कर सकता है। यही काम होता है लेज़र फोलियो का, ठीक है। ऐसे ही जब लेज़र बनाते हैं तो वहाँ पे JF लिखा जाता है, मतलब जर्नल फोलियो। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जान लीजिए, आप सबसे सरल चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे सरल टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबसे सरल विषय पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग इज़ वेरी इजी। बस एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। आज की क्लास यही ओवर करते हैं, जल्दी मिलेंगे नए लेक्चर में। तब तक स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।